बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्तें खारिज कर दी हैं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गौहर अली खान ने ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया था और एहतशामुल हक और अकमल बारी ने ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्तें दायर की थीं। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्तों को मुस्तरद करने का फैसला दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस खत्म हो चुका। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने क्या कहा, इस सब पर तफसील जानेंगे। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, आज आईनी बेंच में इस हवाले से क्या कार्रवाई रही? जी हाँ वजी, जैसे कि आपको पता है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत एक जजेस कमेटी जो है वो फैसले समात जो मुकदमात मुकर्रर करने के फैसले दिया करती थी। आपको याद होगा जब 63A की एक कंट्रोवर्सी चल रही थी उसके ऊपर बेंच की तश्कील से मुतालिक तो हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया था सदर मुमलिकत ने, जिसके तहत कि अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये इख्तियार दिया गया था कि जजेस कमेटी में अगर कोई जज अवेलेबल ना हो तो उसकी अपनी मर्जी के एक जज जो है उनको शामिल कर सकते हैं। जिसके बाद इस ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया गया था और आज उसकी समाअत हुई है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ आईनी बेंच ने समाअत की और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का ये कहना था कि ऑर्डिनेंस के बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में एक्ट के अंदर जो है वो उसमें पार्लियामेंट ने अब कानून साजी कर दी है और ऑर्डिनेंस के तहत जो कमेटी थी वो तो खत्म हो चुकी है। और अब जबकि जस्टिस जमाल मंदोखेल का कहना था कि कानून आ जाए तो ऑर्डिनेंस खुद ब खुद खत्म हो जाता है। और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का ये कहना था कि ऑर्डिनेंस के तहत बनी कमेटी अब खत्म हो चुकी है और कमेटी के फैसलों को जो एक लीगल टर्म है कि पास एंड क्लोज ट्रांजेक्शन के तहत उनको एक तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। और जस्टिस मंदोखेल का ये कहना था कि आइन सदर पाकिस्तान को ऑर्डिनेंस जारी करने का इख्तियार देता है। तो इस तरह से जो है वो अदालत ने जो ऑर्डिनेंस के खिलाफ बैरिस्टर गौहर की दरख्वास्त थी वो मुस्तरद कर दी है। बहुत शुक्रिया अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, हमें डिटेल से आगाह करेंगे। इसके अलावा FI की जानिब से बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में ज़मानत मनसूखी की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। समाअत करने वाले जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ने रिमार्क्स दिए कि अगर हाई कोर्ट मुल्ज़िम को ज़मानत दे और वो ट्रायल कोर्ट के बुलाने पर पेश ना हो तो ट्रायल कोर्ट मुल्ज़िम की ज़मानत मनसूख कर सकती है। ये हाई कोर्ट की तौहीन नहीं बल्कि लोअर कोर्ट के जज का इख्तियार है। FIA बुशरा बीबी की जमानत मनसूख कराने में नाकाम रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हिदायत के साथ FIA की दरख्वास्त निपटा दी है। दौरान समाअत FIA ने अपना मौक़िफ़ अपनाया था कि बुशरा बीबी जमानत मिलने के बाद ट्रायल कोर्ट में मुतादिद समातों पर पेश ही नहीं हुई, वो जमानत की रियायत का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। इस्तदा है कि जमानत मनसूख की जाए। बुशरा बीबी के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने अदालत को बताया कि बुशरा बीबी यहाँ कमरा अदालत में ही मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत की है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने वजारत दिफा के वकील से कहा कि कोई महकमा ज़राअत में है, इस पर महकमा ज़राअत के डिसिप्लिन का इत्तलाक होगा। कोई शख्स महकमे में नहीं तो आर्म फोर्सेस के डिसिप्लिन का इत्तलाक कैसे होगा? सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया, क्या गैर मुताल्लिक़ा शख्स को डिसिप्लिन के नीचे लाना आर्टिकल 8 की खिलाफ वर्जी नहीं होगी? ख्वाजा हारिस ने कहा कि मखसूस हालात में सिविलियंस पर भी आर्मी एक्ट का इतलाक़ होता है। अदालत के पास आर्मी एक्ट दफ़ात को कल अदम करने का इख्तियार नहीं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने पूछा, क्या आर्मी एक्ट ने आइन के आर्टिकल 8 का सेक्शन 1 गैर मौसर नहीं कर दिया? क्या सिविलियंस पर आर्मी एक्ट का इतलाक़ हो सकता है? ख्वाजा हारिस बोले, मिलिट्री ट्रायल में भी फेयर ट्रायल का आर्टिकल 10A मौजूद होता है। मिलिट्री कोर्ट में मुल्ज़िम को वकील और तमाम मुताल्लिक़ा मवाद फराहम किया जाता है। सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक केस की आईनी बेंच में समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। साबिक़ सदर आरिफ अलवी का सिंध हाई कोर्ट में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहना था कि हमेशा से यही कहता था कि मुज़ाकरात करो, अगर अब कोई पेशरफ्त हो रही है तो मुस्बत होगी। सर लगता है अदालतों को और आपका चोली दामन का साथ हो गया है। क्या किया जाए, तो आजकल जालिमों का यही तरीका है। तो आजकल क्या पढ़ रहे हैं सर आप? कोर्ट में आते हैं अक्सर किताब पढ़ रहे होते हैं आप? किताब ही लेकर आता हूँ क्योंकि यहाँ तो अदरवाइज इन्होंने बस सारी हुकूमत का वक्त ज़ाय करते हैं, पुलिस वालों का ज़ाय करते हैं, हमारा ज़ाय करते हैं। तो कम से कम मैं अपना वक्त बचा लूँ किताबें पढ़ के।
क्या कुछ सीखने को मिल रहा है सर? दुनिया में तो कुछ भी नहीं सीखा। पीछे देखिएगा, पीछे दुनिया में मौजूद है। तो सर ये मुज़ाकरात की जो आने लगी हैं, सर ये पेशरफ पॉजिटिव है? हम तो हमेशा ही से कहते थे मुज़ाकरात करो, अगर पेशरफ हुई है तो पॉजिटिव होगी, तो कोई पता नहीं, ढीठ लोग हैं। मौसम की बात करें तो मुल्क के बालाई इलाके बर्फ से ढक गए। आज़ाद कश्मीर की वादी लीपा और वादी नीलम समेत सयाहती मकामात में चारों तरफ में बर्फ ही बर्फ है। गिलगित शहर और गिरदनवाह के पहाड़ों पर बर्फबारी से शहर का हौसला मजीद निखर गया है। बल्तिस्तान डिवीजन में भी बर्फबारी वक्फे वक्फे से जारी है। आज़ाद कश्मीर हो या गिलगित बल्तिस्तान, शुमाली बलूचिस्तान हो या खैबर पख्तूनख्वा, जहां बलाई मकामात में बर्फीले मौसम ने दरख्त, घर, रास्ते, हर चीज सफेद कर दी है। नीलम आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों और सयाहती मुकामात जागरा वैली, बालाई वादी नीलम, शारदा, अड़ंकेल, बालाई वादी ग्रेस, हिलमत, ताओबट, छुनहर, सरगुन में बर्फबारी वक्फे वक्फे से जारी है। सयाहती मुकामात पर 6 से 8 इंच जबकि पहाड़ों पर 2 फीट से जायद बर्फ पड़ चुकी है। वादी लीपा में बर्फबारी ने सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर दिया है। बर्फबारी से वादी लीपा में ट्रैफिक जुज़वी मुतासिर है। मुजफ्फराबाद में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद और सर्दी की शिद्दत बरकरार है। इधर गिलगित बल्तिस्तान के बालाई मकामात में भी चारों अतराफ में बर्फ ही बर्फ है। गिलगित शहर और गिरदनवाह के पहाड़ों पर बर्फबारी से शहर का हुस्न मजीद निखर गया है। बल्तिस्तान डिवीजन में मौसम सरमा की बर्फबारी से बालाई और नशेबी इलाके बर्फ से ढक चुके हैं। बाबूसर टॉप, नागा पर्वत, बटुगा में बर्फबारी से मौसम मजीद सर्द हो गया है। जिला स्तोर में गुज़िश्ता कई रोज से हल्की और तेज बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी मुतासिर है। शुमाली बलूचिस्तान में चमन, कल अब्दुल्ला, पशीन, ज़ियारत, कल्लात में भी यकबस्ता हवाओं का राज है, जबकि सख्त सर्दी की वजह से रिहायशी इलाकों में इस्तेमाल का पानी भी जम गया है। स्तोर के शहरी इलाकों समेत जिला भर में कई रोज से हल्की और तेज बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। लोग घरों के अंदर महसूर होकर रह गए हैं। बालाई इलाकों से ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ता होने से निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर है। रफ़ीउल्लाह खान से जानेंगे। स्तोर के अंदर गुज़िश्ता 36 घंटों से कभी हल्की कभी तेज़ बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे के साथ जारी है। कई अरसे के बाद ज़िले के जो शहरी इलाके हैं यहाँ दिसंबर के अंदर शदीद बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गई है। लोग घरों के अंदर मैसूर होकर रह गए हैं। दफातर के अंदर भी मामूल से बहुत कम वहाँ पे हाजिरी देखने को मिल रही है। ख़ासकर जो सैलाब मुतासरीन हैं उनके मसाइल और मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो चुका है। वो एक अरसे से खेमों में जो रिहाइश पजीर हैं उनके जो मुश्किलात हैं उनमें मज़ीद इजाफा हो चुका है। और अब आपको बताएं कि रहीम यार खान के इलाके तरंडा मोहम्मद पनाह में नामालूम मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके सहाफ़ी को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक वाक़या सुबह एक स्कूल के बाहर पेश आया, जहां सहाफ़ी ज़फ़र इकबाल हॉकर के साथ स्कूल में अखबार देने गए थे। जैसे ही अखबार देकर निकले तो मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह अफराद ने उन्हें टारगेट करके फायरिंग कर दी। फायरिंग से सहाफ़ी नईम ज़फ़र इकबाल मौके पर ही जाम बहक हो गए, जबकि हॉकर महफूज रहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने शंघाई में एक्सपेरिमेंटल स्कूल और चाइनीज़ अकेडमी ऑफ साइंसेस का दौरा किया। स्कूल के मुख्तलिफ शोबों में मुशाहिदा किया, क्लासरूम भी गईं। बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजुकेशन सिखाने के जदीद तरीक़ाकार का मुशाहिदा भी किया। तलबा की AI तख्लीक़ात का मुआयना किया। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने डायरेक्टर ब्यूरो ऑफ एजुकेशन और शंघाई एक्सपेरिमेंटल और चाइनीज़ अकेडमी ऑफ साइंसेस के सदर से मुलाकात करके चीन के एजुकेशन सिस्टम से मुताल्लिक़ ब्रीफिंग ली। स्कूल बजट, निसाब, तरीक़ा तालीम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक्सपर्ट टीचर्स के बारे में भी दरियाफ्त किया। सिंध के बेशतर मकामात सर्दी की लहर की लपेट में हैं। कराची में भी मौसम सर्द और खुश्क है। मौसम की सूरत हाल जानेंगे उनीबा ज़मीर शाह से। रवा हफ्ते सिंध में सर्दी की लहर बरकरार रहने का इम्कान है और इस दौरान जिला थर पारकर में सख्त सर्दी पड़ सकती है। जिला थर पारकर में रात के कम से कम दर्जा हरारत 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रह सकते हैं। बलाई सिंध की बात की जाए तो इन इलाकों में रात के कम से कम दर्जा हरारत 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान है, जबकि वस्ती सिंध में रात के कम से कम दर्जा हरारत 7 से 9 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रह सकते हैं, जबकि कराची समेत जनूबी सिंध में रात के कम से कम दर्जा हरारत 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान है। कराची में दिन के बेशतर हिस्से में मतला
साफ रहता है, दिन में तेज़ धूप निकली रहती है, लेकिन मौसम दिन में भी खुनक रहता है। और हम देख रहे हैं कि कराची में जो दिसंबर का मामूल का औसत दर्जा हरारत है, उसके मुकाबले में दिन और रात की जो दर्जा हरारत है वो मामूल से कम रह रहे हैं। कराची का जो रात का कम से कम दर्जा हरारत है वो 11.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लेकिन अगर जिला टर्मिनल की बात की जाए तो दीगर इलाकों के मुकाबले में यहाँ पर रात के कम से कम दर्जा हरारत कम रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। जिला टर्मिनल पर रात का कम से कम दर्जा हरारत 10.9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। दिन में शुमाल मशरिक से हवाएं चलती रहती हैं, ये खुश्क भी होती हैं और खुश्क भी होती हैं। इसकी वजह से कराची का फ़िज़ाई मेयार भी मुतासिर रहता है। सुबह से ही कराची का फ़िज़ाई मेयार मुतासिर है और यहाँ का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 140 से ज़ायद रिकॉर्ड किया गया है। और मौसम सरमा में आमतौर पर कराची का फ़िज़ाई मेयार ज़्यादातर मुतासिर ही रहता है। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात के मामले पर ज़राए का बता रहे हैं कि गुज़िश्ता रोज़ असद कैसर की स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुलाकात में मुल्की मफाद में मिल बैठ कर इत्तेफाक़ राय पैदा करने पर बात हुई। ज़राए का कहना है कि दोनों तरफ से सख्त मौक़िफ़ रखने वालों को समझा जाए। अयाज सादिक ने कहा कि आप अपनी जमात से सख्त गिर मौक़िफ़ रखने वालों को समझाएं। अयाज सादिक ने कहा कि मैं अपनी जमात के सख्त गिर मौक़िफ़ रखने वालों को समझाऊंगा। असद कैसर ने पार्टी से मुशावरत का भी कहा। इस मौके पर मुज़ाकराती अमल को शफ़ाफ अंदाज से आगे बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नबील गबोल का कहना है कि पीटीआई कहती थी कि वो चौकीदार से नहीं घर के मालिक से मुज़ाकरात करेगी। अब हमारा मौक़िफ़ है कि हम पेशावर वालों से नहीं उनके वकीलों से बात करेंगे। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में नबील गबोल ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने 2-3 नाम दिए हैं, मुज़ाकरात पर आज ब्रेक थ्रू होगा। पेशावर वाली कह रही हैं कि उनसे मुज़ाकरात करें, हम पेशावर वाली से बात नहीं करेंगे। कल तक तो मुज़ाकरात आगे जारी थे, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले अताउल्लाह ताला का बयान आया है कि और दानियाल चौधरी का भी बयान आया है कि इंतशारियों से किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। पीपल्स पार्टी का इस बारे में क्या मौक़िफ़ है? देखिए, अब हमारा मौक़िफ़ वही हो गया जो पहले इनका मौक़िफ़ था। इन्होंने कहा था कि हम जो है चौकीदार से नहीं घर के मालिक से मुज़ाकरात करेंगे। अब हम उनको कह रहे हैं कि हम जो है पेशावर वालों से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, सिर्फ जो लॉयर्स हैं उनके साथ मुज़ाकरात करेंगे। तो ये कह रहे हैं पेशावर वाले जो कह रहे हैं और जो कह रही है पेशावर वाली जो पेशावर में इस वक्त है, तो वो कह रही है कि नहीं जी मुज़ाकरात हमसे करें। हमने कहा नहीं, आप भेजें, बैरिस्टर गौर को भेजें। हमने 2-3 नाम दिए। इंशाल्लाह उम्मीद है आज कुछ ना कुछ इसके ऊपर ब्रेक थ्रू होगा। आज मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू होने का इम्कान है। पीसीबी ने हाई परफॉर्मेंस रेड बॉल कोच टिम नेल्सन के मुआहदे में तौसीह नहीं की। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में टीम के साथ वो नहीं होंगे। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक पीसीबी ने हाई परफॉर्मेंस रेड बॉल कोच टिम नेल्सन के मुआहदे में तौसीह नहीं की। टिम नेल्सन की अगस्त में टेस्ट टीम के साथ तकर्रुरी हुई थी। तौसीह के हवाले से टिम नेल्सन का कहना था कि वो साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज़ के लिए तैयार थे और तौसीह का इंतजार कर रहे थे, लेकिन पीसीबी ने बताया कि उनकी खिदमात दरकार नहीं। टिम नेल्सन को रेड बॉल हेड कोच जेसन गिलेस्पी अपने साथ लाए थे। अभी आपको बताएं कि ज़िला कुरम में क़याम अमन के लिए कोहाट में होने वाला ग्रैंड अमन जिरगा गुज़श्ता रोज़ हतमी नतीजे पर ना पहुँच सका। जिरगा मेंबरान के मुताबिक आज क़याम अमन के हवाले से अहम पेशरफ्त मुतवक्के है। पेशावर, पारा, चनार, मरकजी शाहरा समेत आमदोरफ्त के तमाम रास्ते बंद होने से ज़िला कुरम में अशिया खुरनोश, पेट्रोल, अद्वियात और गैस ख़त्म होने से शहरियों की मुश्किलात मज़ीद बढ़ चुकी हैं।